नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे रेलवे संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में साथी हम लोग जो प्रश्न आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर साथी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों का चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो आज का साथी जो पहला प्रश्न है आप सभी से पूछ रखा है, भारत में जो साथी पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, वो कब किया गया था? अगर बात करें साथ ही उस डेट की तो 18 मई थी। कौन सा सन था? 1974 था। तो ऑप्शन नंबर ए में 18 मई साथ ही 1974 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें साथ ही जितने प्रश्न हैं उसको आप आखिर तक जरूर देखना और बताना इनमें से कितने प्रश्न साथ ही आप सही कर सके। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी साथ ही आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है आप सभी से निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम साथी CR7 है? दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा खिलाड़ी है साथी जिसका जो उपनाम है वो CR7 है? तो बात करें साथ ही उस खिलाड़ी की तो उनका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। तो ऑप्शन नंबर बी में साथ ही इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, आपका आरआरबी 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है साथी माधवीकुट्टी नामक कलम का प्रयोग किस प्रसिद्ध लेखक ने किया था? जो साथी माधवीकुट्टी नामक कलम थी, इसका प्रयोग कौन से लेखक ने किया था? अगर बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते हो कमला दास जी ने माधवीकुट्टी नामक कलम का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया गया है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा है साथी? कह रखा है प्रसिद्ध नाटक, कौन सा नाटक है साथी वो? सौप्रवास दत्तम किसने लिखा था? अगर बात करें साथी सौप्रवास दत्तम किसके द्वारा लिखी थे? साथी भास जी द्वारा लिखी थे। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 5 क्या पूछ रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथी। कह रखा है तहकीक माँ लिंद हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? थोड़ा नाम अजीब है, आप पढ़ें साथी। तह जो तहकीक माँ लिंद हिंद पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी है? तो बात करें साथी ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अल बिरूनी जी के द्वारा लिखित है। तो ऑप्शन नंबर साथी सी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, आपके कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है साथी, जो आरआरबी एनटीपीसी है। और ये प्रश्न साथी आपका ग्रुप डी में भी आया है। अभी एएलपी के एग्जाम में भी साथी ये प्रश्न कुछ इसी तरह से पूछा गया था। तो आप ध्यान ध्यान देंगे, प्रश्न जो इंपॉर्टेंट होंगे साथी उनको जरूर याद रखेंगे। ये प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, 1974 में जो साथी रेलवे हड़ताल हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? आप सभी जानते हो साथी 1974 में रेलवे हड़ताल किया गया था। अगर बात करें उसके नेतृत्व की, तो जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा साथी उसका नेतृत्व किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी साथी आपका आरआरबी 2021 की परीक्षा में पूछा गया था। कह रखा है भारत का दूध वाला किसे कहा जाता है? साथी जो भारत का दूध वाला है वो किसको कहा जाता है? तो बात करें साथी इसका करेक्ट आंसर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि वर्गीस कुरियन जी को भारत का दूध वाला कहा जाता है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 8, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे सारे, तो साथी आप सारे के सारे प्रश्न जरूर देखना। अगला प्रश्न कह रखा है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? अगर ऑप्शंस की बात करें, बाल गंगाधर तिलक जी का नाम दे रखा है, महात्मा गांधी जी का नाम दे रखा है, लाला लाजपत राय के नाम दे रखा है, और साथ ही दादा भाई नौरोजी जी का नाम दे रखा है। अगर बात करें साथ ही ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है, दैट मीन ये किसका उपनाम है? तो साथ ही आप सभी जानते हो जो दादा भाई नौरोजी जी थे, उन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी में साथी ये दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 9, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी से पूछ रखा है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अगर बात करें साथी अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की, तो ये प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में साथी 29 अप्रैल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी साथी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अगर बात करें साथी संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष जो है साथी 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 24 अक्टूबर आपका ऑप्शन नंबर साथी सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 11, ये आप सभी से पूछ रखा है साथी जो अजंता की गुफा है वो कहाँ पर स्थित है? दैट मीन अजंता की गुफा क्या तमिलनाडु में है, या फिर छत्तीसगढ़ में है, या फिर साथी दिल्ली में है, या फिर ये महाराष्ट्र में है? तो आप सभी जानते हो जो अजंता की गुफा है साथी वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी में महाराष्ट्र दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रखा है भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? अगर बात करें साथी भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है कौन से राज्य में स्थित है, तो ये साथी आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी में गुजरात दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 13, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी से पूछ रखा है। गुजरात में स्थित एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का आपको नाम बताना, मतलब एक गुजरात में स्थित एक साथ ही प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट है, उसका नाम आपको बताना है। तो साथ ही जो गुजरात में स्थित है और पेट्रोलियम की एक प्रसिद्ध साइट है, उसका जो नाम है साथी वो क्या है? अंकलेश्वर है। क्या नाम है साथी? अंकलेश्वर। किस ऑप्शन में अंकलेश्वर दे रखा है? सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्योग से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं साथी, तो आप इसको जरूर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अगर बात करें साथी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी में कर्नाटक दिया गया है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बेहद इंपॉर्टेंट पूछ रखा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अगर बात करें साथी जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये साथी आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी में उत्तराखंड दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? अगर बात करें साथी प्रसिद्ध गोल गुम्बद की, तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में कर्नाटक दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? जो साथी देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है, ये किस जगह पर स्थित है? ये साथी आपका इंदौर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में इंदौर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो साथी साहित्य अकादमी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है साथी? नई दिल्ली में। तो कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर डी में नई दिल्ली दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना साथी, हो सके ये प्रश्न में एनटीपीसी एग्जाम में रिपीट हो, ध्यान देंगे। जो यूनिसेफ का साथी मुख्यालय है, वो आपका न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी में न्यूयॉर्क दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा हैं? दिए गए ऑप्शन में से भारत में ऐसे कितने संगठन हैं जो साथी संयुक्त राष्ट्र संगठन के हिस्से हों? तो साथी अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे उनकी संख्या साथी 26 है। तो ऑप्शन नंबर सी में 26 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको आप डब्ल्यूएचओ के नाम से जानते हो, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी जानते हो साथी, इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और जिनेवा कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर साथी ये ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 22, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे साथी। कह रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से ऐसा साथी कौन सा देश है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शंस में रूस दे रखा है, कनाडा दे रखा है, फ्रांस दे रखा है और साथ ही चीन दे रखा है। अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो आप सभी जानते हो कनाडा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में कनाडा दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो साथी नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे, वो कौन थे? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही नरेंद्र मोदी साहब थे। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, अंग्रेजी पेशेवर क्लब चेल्सी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो साथी अंग्रेजी पेशेवर क्लब चेल्सी थे, उनका किस खेल से संबंध था? तो किस खेल से संबंध था साथी? इसका आंसर आप कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ, क्या था साथी? इसका संबंध फुटबॉल से था। दैट मीन इनका संबंध साथी किससे था? फुटबॉल से था। तो ऑप्शन नंबर सी में फुटबॉल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, गीता गोविंद किसने लिखी? गीता गोविंद किसके द्वारा लिखित है? तो किसके द्वारा लिखित है साथी? ये जयदेव के द्वारा लिखित है। तो ऑप्शन नंबर बी में जयदेव देव रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 26, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसके द्वारा लिखी है? जो पुस्तक का क्या नाम है साथी? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसके द्वारा लिखित है? तो किसके द्वारा ये साथी जो पुस्तक है, किसके द्वारा ये लिखित है? ये साथी आपका युवराज सिंह जी द्वारा लिखित है। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, प्रसिद्ध कविता जिसका नाम है खूब लड़ी मर्दानी, ये किसके द्वारा लिखित है? जब बात करें साथ ही इसके करेक्ट आंसर की, तो वो आपका सुभद्रा कुमारी चौहान होगा, क्योंकि खूब लड़ी मर्दानी सुभद्रा कुमार चौहान के द्वारा लिखित है। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी से पूछ रखा है साथी कि सबसे कम उम्र में यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम क्या है? जो साथी सबसे कम उम्र के यूनिसेफ सद्भावना राजदूत हैं, उनका क्या नाम है? तो क्या नाम है साथी उनका? मिली बॉबी ब्राउन। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, बान की मून संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कहाँ से हैं? जो बान की मून नामक
साथ ही संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव हैं, उनका संबंध क्या चीन से है या फिर जापान से है या फिर दक्षिण कोरिया से है या फिर साथ ही उत्तर कोरिया से है? तो बात करें उनके साथ ही मतलब उनका संबंध कहाँ से है, किस देश से है? तो उनका संबंध साथ ही दक्षिण कोरिया से है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दक्षिण कोरिया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी से पूछ रखा है सोनल मानसिंह किस लिए प्रसिद्ध हैं? जो साथी सोनल मानसिंह जी हैं, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो किस लिए प्रसिद्ध हैं साथी? नाचना के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है नाचना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही साथी, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।